हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स 10th चैप्टर 10 लाइट में हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जो गोलीय दर्पण में हम लोग जो संबंध देखे थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इन पर हम बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या से डिनोट करते हैं? आर से। और ये गोलीय दर्पण है, तो ये हमको ये नहीं बताया है कि ये अवतल है कि उत्तल है, तो साइन हम प्लस लेके ही चलेंगे। 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि r बराबर आपने क्या सिद्ध किया है? 2f। तो अगर f बराबर निकालेंगे तो r/2, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 यानी 20/2 यानी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन 2 को लगाते हैं। अब क्वेश्चन 2 को हम देखेंगे बारीकी से और समझेंगे भी। तो क्वेश्चन 2 में देखिए, हमने बताया था कि हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका आंसर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल का मतलब होता है बस, गाड़ी वगैरह। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, देखिए, तो किसी भी गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जो आपको बता दिया है। उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो पहले समझिए उत्तल दर्पण, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये आपका F, ये आपका C। अब अगर चिन्ह परिपाटी देखेंगे बच्चों, तो ये आपका Y, ये माइनस y डैश हो गया, ये x डैश और ये x। अब बताइए इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी आपको मूल बिंदु से कहां चलना होगा? दाईं तरफ नापना होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या दे रखा है? यानी r का मान क्या होगा? +3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो बताइए कि इसका f क्या होगा? तो r/2 होता है। तो r/2 मतलब 3/2 मीटर, यानी इसी को कह देंगे 1.5 मीटर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम जानते हैं कि वस्तु को कहां रखते हैं? तो बाईं तरफ रखते हैं। एक बस कितना दूरी पर रखा गया है? 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। किससे? दर्पण से। तो आप जानते हैं, तो वस्तु क्या होती है? बाईं तरफ। तो अगर हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव होती है। तो यू का जो मान होगा -5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, कहने का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बन रहा है, यानी भी मांगता है। क्या मांग रहा है? भी का मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक का मतलब काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक भी पूछ रहा है, तो भी लिख लेते हैं प्राकृतिक। और क्या बोल रहा है? साइज बताइए कि प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। तो साइज भी मांगता है। साइज भी आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो सोचिए, हमने तो पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसका मुख्य फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और F के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुव और F के बीच में। तो प्रतिबिंब तो इसके बीच में ही बनेंगे, और ये भी सीधा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब बताइए कि इसकी फोकस यहां से यहां कितना है? डेढ़। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी
वह 1.5 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा, प्लस साइन में होगा, और उसका साइज भी जो होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी निकालेंगे, तो हम दर्पण सूत्र यूज करेंगे। दर्पण सूत्र से लिखा, ध्यान से देखिएगा, दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो वैल्यू दिया है इसको आप पुट आउट कर दीजिए। 1 और f का मान कितना है, 3/2, तो 3/2 बराबर 1/v, भी निकालना है, और 1/u, u का मान -5, तो माइनस ऊपर दे दिया, 5 दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 2/3, और ये आपका 1/v, और ये आपका हो जाएगा -1/5। इसको इसके साथ लाते हैं तो ये 2/3 और प्लस 1/5 देन 1/v, देन ये आपका हो जाएगा एलसीएम 15, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, और ये आपका हो जाएगा 3, 5 दूना 10, 5 आया, 5 दूना 10, 3 आया 1/v। तो इसको देखेंगे तो यह 13/15 1/v, तो देयरफॉर v बराबर 15/13 अगर इसको भाग करेंगे तो 15 × 15 बच गया 2 0 0, तो 20, 13 कम 13 60 पर 0, 13 चौका 52, 13 पचे आपका हो जाएगा 65, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 पचे 65, यानी इसको भाग कीजिएगा तो भाग करके ही देख लीजिए, ये लगा 1 मरतबा में 13, 2.0, 1 मरतबा में 13, 7 0, 13 पचे 5 तिहाई 15, 5 1 6, यानी 5 0 और 13 चौका 52। ठीक है, ये आपका क्या चीज में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक, तो बताइए कि v का मान क्या दे रहा है। तो देखिएगा कि v का मान पॉजिटिव है। क्या है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इस साइड बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, अब प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में बताइएगा कि सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, वो बाद में लिखेंगे। अब हमसे पूछ रहा है साइज, तो बच्चों हम साइज, ये आपका एक आंसर हो गया v का मान, प्रतिबिंब की स्थिति। अब आपसे पूछ रहा है कि साइज बताइए, किसका, प्रतिबिंब का साइज। तो हम साइज दो तरह से बताते हैं, एक डायरेक्ट प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेते हैं, और दूसरा साइज बताने के लिए हम आवर्धन का उपयोग करते हैं। अब कब कहाँ करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु की ऊंचाई दे रखा होगा तब हम प्रतिबिंब की हाइट निकालेंगे, लेकिन वस्तु की ऊंचाई तो दे रखा नहीं है, अब हमको साइज पूछ रहा है तो हम आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवर्धन। तो यहां से लिखेंगे कि चूंकि m बराबर आपने पढ़ा है -v/u, और आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब कै गुना बड़ा है ना। तो देखिए m का मान हमको निकालना होगा, तो निकालते हैं, तो ये रहा आपका माइनस, और v का मान आपका 1.15, ये माइनस आया है, और u का मान जो है आपका -5। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको भाग कीजिएगा तो 0.0 ये आपका 5 दूना 10 बच गया 5 तिहाई 15। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो प्राकृतिक भी बताएंगे और साइज भी बताएंगे। तो कहेंगे
प्राकृतिक, प्राकृतिक में लिखेंगे काल्पनिक, काल्पनिक कॉमा सीधा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, साइज लिखेंगे वस्तु की 0.3 गुनी है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस देखेंगे 3। क्वेश्चंस किसको देखेंगे? 3 को देखेंगे। 3 से देखिए, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये आपका एनसीईआरटी वर्कआउट का क्वेश्चंस है। फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज हमको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लेंस के बारे में हमको पढ़ना है ना, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे चीज हम पढ़ लेंगे, तो हम फिर एक बार प्रश्नावली को हम क्वेश्चंस का भी आंसर बताएंगे और न्यूमेरिकल भी हम आपको डील करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चंस 3 को देखेंगे। देखिए 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम, मतलब बीम का मतलब वस्तु का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु के साइज को एच ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वस्तु वाई अक्ष के ऊपर होता है, वाई अक्ष के लंबवत होता है। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम, यानी वस्तु का साइज कितना दिया है? 4 मीटर, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण की पहचान करेंगे, उसी हिसाब से साइन लगेगा। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में ध्यान से देखिएगा एफ ऑलवेज निगेटिव होता है, तो माइनस साइन हो गया। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। किसको रखा गया है? वस्तु को रखा गया है। कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर, तो यू ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें। बोला कि दर्पण से हम कितना दूरी पर पर्दा रखें कि पर्दा पर प्रतिबिंब बने। तो जब पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनेगा, तो जो पर्दा की दूरी होगा वही तो प्रतिबिंब की दूरी होगा, यानी आपसे भी मांग रहा है। अच्छा, प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक भी पूछ रहा है और साइज भी पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस क्लियर है? तो फिर से हम आपको बताते हैं कि साइज 2 तरह से हम बताएंगे। अगर आपको वस्तु की ऊंचाई दे रखा हो तो साइज बताने के लिए प्रतिबिंब के लिए हमको एच इमेज निकालना होगा, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई नहीं देगा और तब कहे कि साइज निकालो, तो हम एम से निकालेंगे, माइनस वी बाई यू से निकालेंगे। तो साइज निकालने का 2 फॉर्मूला है, एक m बराबर माइनस वी बाई यू और एक और रिलेशन है। तो जब वस्तु की ऊंचाई दे रखा होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम डायरेक्ट निकालेंगे। फॉर्मूला नंबर किससे? तो देखिए इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये हम आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो जब वस्तु की ऊंचाई दे रखा होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना हो तो आपको एच इमेज निकालना होगा, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ही निकालना होगा, आवर्धन निकालना नहीं है। ठीक है, अब इसको डील करते हैं। पहले अब हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर हम डील करेंगे। तो देखिए बच्चों कि दर्पण कौन सा है, तो हम कहेंगे अवतल है। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्लियर होगा, ये फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका P, ये रहा आपका F और ये रहा आपका C। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी फोकस कितनी है? 15।
तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बताइए कि वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 15 तो 30। तो कितना दूरी पर है 25। तो 25 जो है 15 से अधिक है और 30 से छोटा है। तो वस्तु को कहाँ फिक्स कर दिया है सी और एफ के बीच में कहीं फिक्स कर दिया है। तो आप जानते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से भरा होगा। तो इसी के मुताबिक अगर आंसर आ रहा है तो सही है। अच्छा, तो अब देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी 15 ये फोकस और 15 ये 30, तो 30 से अधिक आपको भी का मान आना चाहिए। भी का मान 30 से अधिक होगा। कितना होगा 30 से अधिक होगा। साइन भी क्या होगा निगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ चुका है। अब इसको हम फार्मूला से हम बना देते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चंस हम इसको मिटा देते हैं और जगह बच जाएगा हमारा, तो हम आपको बारीकी से और बढ़िया से समझा पाएंगे। चलिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो अब हमको निकालना होगा, पहले भी निकालेंगे तो दर्पण सूत्र से लिख देंगे। दर्पण सूत्र से तो क्या है, तो हम कहेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f, तो f का मान -15, तो माइनस को भेज दिया 15 बराबर 1/v, भी निकालना है, प्लस 1/u, u का मान -25, तो माइनस ऊपर भेजा और ये 25। अब देखिए, ये दोनों संख्या को एक तरफ ला देंगे तो -1/15 ये गया तो प्लस 1/25, क्योंकि -1/25 था। ये बच गया 1/v, इसका लघुत्तम आप ले लीजिए लघुत्तम। तो ये 5 से लगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो 5 तिहाई 15 तो कितना 60 हो जाएंगे इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा -4 और ये आपका हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं होंगे, कुछ और होंगे। 5 से 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो 5 तिहाई 15, ये आपका 25, 15 और 25 का एलसीएम 5 तिहाई, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 25 और 25 तिहाई 75 होंगे बच्चों। तो जब ये 75 होंगे तो ये 5 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। कितने के ऊपर चल रहे हैं 1/v, तो यहाँ से हो जाएगा -2/75 1/v। तो अगर हम v निकालेंगे तो -75/2, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, या आपका हो जाएगा -37 ऐसी छोड़ दीजिए। अब भी निकल गया। अब आपको साइज निकालना है, तो साइज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि h ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि चूंकि h इमेज बटा h ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। अगर वस्तु की ऊंचाई दे रखा है, प्रतिबिंब की साइज मांग रहा है, तो इसी फार्मूला से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ध्यान से, तो h इमेज आपको निकालना है और h ऑब्जेक्ट 4 बराबर -v का मान, तो v का मान क्या है, तो -75/2, तो -75/2 और u का मान -25। ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा h इमेज बटा 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -75/50। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है। तो 25 से काटा, 25 तिहाई 75 और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा h इमेज बटा 4 -3/2। तो ये आपका कट जाएगा, तो आपको निकल जाएगा h इमेज बराबर -6 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु से बड़ा रहा है और प्रतिबिंब का साइज निगेटिव, मतलब
प्रतिबिंब का साइज निगेटिव का मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ये आपका एफ, ये आपका सी, वस्तु यहाँ रखा, प्रतिबिंब यहाँ बना। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह 15 दूना 30 से अधिक आ रहा है, यानी ये 37 इसको कीजिएगा तो -3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख देंगे। तो अब देखिए प्राकृतिक में क्या लिखिएगा, तो कहेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक कहेंगे वास्तविक, कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। साइज मतलब एच इमेज कितना, -6 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन लास्ट करते हैं, चौथा। तो ये वर्कआउट का था, एनसीईआरटी का। फिर हम प्रश्नावली को भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, फिर से हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। कोई अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये P, ये F, ये C। एक और अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपको समझाना पड़ेगा। FC, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। मतलब अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहाँ कहाँ बनता है, जब वस्तु C और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बना। दूसरा केस कहाँ है, जब वस्तु को हम ध्रुव और P के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं कि आपका यहाँ बनता है दर्पण के पीछे, ये भी बड़ा बन रहा है। तो केस 2 उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब इस सिचुएशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु, तो वस्तु की दूरी दे रखा है तो ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। 3 गुना आवर्धित का मतलब m का मान क्या दे रखा है, तो आवर्धित बन रहा है, तो वास्तविक है, तो m का मान निगेटिव साइन यूज होगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी भी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए तो लिखते हैं कि चूंकि m बराबर आपने पढ़ा -v/u, देखिए m का मान -3 है, -v का मान पता करना है और u का मान -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब अवतल दर्पण, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो जब हिंदी में लिखेंगे तो माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अपने भी लिखिएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो फिर से आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो धन्यवाद।